हम सभी के भीतर कुछ ऐसे डर होते हैं जिन्हें हम किसी से कह भी नहीं पाते। कभी असफलता का डर, कभी लोगों के विचारों का डर, कभी भविष्य का डर, और कई बार बिना किसी कारण के भी मन घबराता रहता है। डर धीरे धीरे मन को बांध लेता है और इंसान अपने ही विचारों का कैदी बन जाता है। लेकिन क्या सच में डर इतना शक्तिशाली है, या फिर उसे शक्ति हम ही देते हैं? बुद्ध ने जीवन भर मन की प्रकृति को समझाया और बताया कि डर बाहर की दुनिया में नहीं होता, वह हमारे मन की कल्पनाओं से पैदा होता है। और जब व्यक्ति अपने मन को समझना सीख लेता है तो सबसे बड़े डर भी धुएं की तरह मिट जाते हैं। इस कहानी में बताया गया है कि एक युवा किस तरह डर के बोझ से दबा हुआ बुद्ध के पास आता है और बुद्ध उसे सरल, गहरी और जीवन बदल देने वाली सीख देते हैं। ऐसी सीख जिससे वह न केवल डर से मुक्त होता है बल्कि अपने भीतर छुपी अपार शक्ति को भी पहचान लेता है। यह कहानी हमें दिखाती है कि डर तब तक बड़ा है जब तक मन उसे बड़ा मानता है। अब आइए सुनते हैं मन के डर से मुक्ति की वह मार्गदर्शक कहानी जिसने अनेक जीवन बदल दिए। एक समय की बात है, बुद्ध राजगृह के पास स्थित शांत विहार में ठहरे हुए थे। वहां प्रतिदिन कई लोग अपने दुख और समस्याएं लेकर आते थे। किसी का गुस्सा नहीं रुकता, किसी का लोभ नहीं मिटता और कुछ लोग अपने ही मन के डर में कैद होते हुए जीवन गुजार रहे थे। इसी बीच एक युवक जिसका नाम आनंद था बुद्ध के पास पहुंचा। उसके चेहरे पर चिंता और भय की गहरी परतें थीं। वह दूर से ही कांपते कदमों से चलकर आया और बुद्ध के सामने बैठते ही आंसुओं से भर गया। उसने कहा, भगवान, मेरा मन हमेशा डर से भरा रहता है। मुझे लगता है मैं असफल हो जाऊंगा, लोग मुझे नीचा दिखाएंगे, भविष्य अंधकार से भरा है। कई बार बिना वजह भी डर लगता है। मैंने बहुत रास्ते अपनाए लेकिन मन शांत नहीं होता। कृपया मुझे रास्ता दिखाइए। बुद्ध ने उसकी बात ध्यान से सुनी। उन्होंने धीरे से पूछा, आनंद, तुमने कभी यह जानने की कोशिश की कि तुम्हारे डर का जन्म कहाँ होता है? आनंद ने सिर हिलाया। नहीं भगवान, मैंने तो बस डर से भागने की कोशिश की है। बुद्ध शांत स्वर में बोले, और जिस चीज से व्यक्ति भागता है वही उसका पीछा करती है। फिर बुद्ध ने उसे अपने साथ चलते हुए पास के जंगल में ले गए। जंगल में अंधेरा और हल्की हवा थी। आनंद थोड़ा डरने लगा, लेकिन बुद्ध के साथ होने के कारण चल पड़ा। कुछ दूर जाकर बुद्ध एक बड़े पेड़ के नीचे रुक गए और बोले, आनंद, एक काम करो, उस पेड़ की ओर ध्यान से देखो और कल्पना करो कि वह एक भूत है। आनंद ने डरते हुए पेड़ को देखा और तुरंत बोला, भगवान, यह तो भूत जैसा ही लग रहा है, लंबा, काला, भयानक। बुद्ध मुस्कुराए। अच्छा, अब अपनी आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और 2 क्षण बाद फिर आंखें खोलकर उसी पेड़ को वास्तविक रूप में देखो। आनंद ने ऐसा ही किया। जब उसने दोबारा आंखें खोली, उसने पेड़ को सामान्य रूप में देखा। हवा में हिलते पत्ते, तने पर उगे काई और नीचे गिरे सूखे पत्ते। वह बोला, अब यह डरावना नहीं लग रहा भगवान। बुद्ध बोले, जब मन डर से भरा था तब पेड़ भी तुम्हें भूत लगा, और जब मन शांत हुआ
तो वही पेड़ अपनी वास्तविकता में दिखने लगा। डर वस्तुओं में नहीं होता, वह मन की कल्पनाओं में होता है। आनंद ने पूछा, तो क्या मेरा डर सिर्फ कल्पना है? बुद्ध ने कहा, डर दो जगहों से पैदा होता है, एक भूतकाल की यादों से, दूसरा भविष्य की कल्पनाओं से। लेकिन वास्तविक जीवन तो हमेशा वर्तमान में होता है। जब व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख लेता है, तब डर का कोई अस्तित्व नहीं रहता। इसके बाद बुद्ध ने आनंद को एक और शिक्षा देने के लिए घाट की ओर चलने को कहा। नदी का पानी शांत बह रहा था। बुद्ध ने उससे कहा, इस नदी में एक बड़ा पत्थर फेंको। आनंद ने नदी में पत्थर फेंक दिया। पत्थर पानी में गिरते ही नीचे डूब गया। बुद्ध बोले, स्टोन की तरह ही हमारे मन में उठने वाले डर भी भारी लगते हैं। लेकिन अब एक पत्ती उठाओ और उसे पानी में रखो। आनंद ने पत्ती को हल्के से पानी पर छोड़ा। पत्ती पानी पर तैरने लगी। बुद्ध ने कहा, जब तुम किसी डर को हल्के मन से स्वीकार कर लेते हो, उसे बहने देते हो, तो वह पत्ती की तरह तैरता हुआ निकल जाता है। लेकिन जब तुम डर को गंभीरता से पकड़ लेते हो, यह सच है, यह होगा, ऐसा मान लेते हो, तो डर पत्थर की तरह तुम्हें नीचे खींच लेता है। आनंद की आंखें नम हो गईं। वह बोला, भगवान, मुझे अब लग रहा है कि मैं ही अपने डर को भारी बना रहा था। बुद्ध ने कहा, हाँ आनंद, डर कभी बाहर नहीं होता, वह मन की प्रतिक्रिया है। तुम मन को देखना सीखो, डर स्वयं मिट जाएगा। फिर बुद्ध ने उसे 3 गहरे उपाय बताए। डर को पहचानो, दबाओ नहीं। डर को मन में आने दो, उसे नाम दो। हाँ, यह डर है। जब भावनाएं पहचानी जाती हैं, वे कमजोर हो जाती हैं। सांस पर ध्यान केंद्रित करो। डर हमेशा सांस को असंतुलित कर देता है। धीमी गहरी सांस मन में शांति भर देती है। जब मन शांत होता है, डर गायब हो जाता है। वर्तमान में जियो। डर हमेशा भविष्य की कल्पना से आता है। वर्तमान पूर्ण है और वर्तमान में डर नहीं टिक सकता। यह सुनकर आनंद ने धीरे धीरे लंबे श्वास लेकर अपने मन को शांत किया। कुछ ही क्षणों में उसने महसूस किया कि उसका अंदर का भारीपन घटने लगा है। उसे पहली बार लगा कि वह डर का दास नहीं, बल्कि उससे ऊपर उठ सकता है। बुद्ध ने कहा, आनंद, मन में उठने वाले डर को कभी सत्य मत मानो। वह सिर्फ एक विचार है। विचार बादलों की तरह आते हैं, और जब तुम उन्हें गुजरने देते हो, आसमान हमेशा साफ दिखता है। उस दिन के बाद आनंद पूरी तरह बदल गया। वह अब डर से भागता नहीं था। जब भी डर आता, वह उसे पहचान लेता। यह बस मन का खेल है। धीरे धीरे उसके भीतर इतनी शक्ति आ गई कि गांव वाले भी उसके शांत स्वभाव और निडरता से प्रेरित होने लगे। और इस तरह बुद्ध की शिक्षाओं ने उसे बताया, डर से मुक्ति बाहर नहीं, मन को समझने से आती है। अगर आज की कहानी ने आपके मन का थोड़ा भी बोझ हल्का किया हो, तो याद रखिए, डर को हराने की शक्ति आपके भीतर ही है। बस अपने मन को समझना सीखिए और जीवन एक सुंदर यात्रा बन जाएगा।
अगर आपको यह बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ।